So hello everyone, welcome back to our YouTube channel कौटिल्य लॉ एकेडमी पटना। I am सिंपल और आज हम एक नई वीडियो के साथ वापस आए हैं और आज के वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वीरेंद्र कुमार सर, जिन्होंने अपना एपीओ एग्जाम क्वालिफाई किया है जो कि बीपीएससी कंडक्ट करती है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े तो सर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपने एपीओ का एग्जाम क्लियर किया है। ओके, थैंक यू सिंपल। ओके सर, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है? नहीं, अच्छा लग रहा है। ये जो रिजल्ट आया तो मैंने अपना रोल नंबर उसमें देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके साथ साथ मेरे गार्जियन, मेरे मित्रगण और सबसे ज्यादा खुश हमारे सर हुए। ओके सर, तो आप हमें ये बताइए कि आपका इस लॉ फील्ड में आना कैसे हुआ? क्या आपका प्री डिसाइडेड था कि आपको लॉ के फील्ड में जाना है या फिर कुछ इंस्पिरेशन आपको मिली? नहीं, एक्चुअल में मैं सिविल सर्विस का स्टूडेंट हूँ और उसी की मैं तैयारी कर रहा था। तो बहुत सारे मेरे मित्र हैं और ये रिलेटिव हैं, वो बबलू सर के यहाँ जो लॉ फील्ड से हैं, तो उनके यहाँ क्लास करते थे। तो एक दिन वो लोग मुझे भी लेके गए तो मैं उनसे मिला तो इस फील्ड के बारे में बातचीत हुई। तो उन्होंने जो मुझे गाइडेंस दिया मुझे अच्छा लगा। तो आके मैंने सोचा क्या कि इस फील्ड के अलावा मतलब जो सिविल सर्विस है इसके अलावा लॉ फील्ड भी वो काफ़ी अच्छा फील्ड। तो मैंने डिसाइड किया कि इसके साथ साथ मैं इस फील्ड का भी एग्जाम दूंगा और उसके बाद मैंने तैयारी की। इसका सिलेबस था क्या कि एक अच्छा खासा पोर्शन इसका जीएस का कवर करता है, आपका जुडिशियल सर्विस जो है। तो उसके बाद उसको हटाने के बाद मैंने देखा क्या कि जो मतलब रेस्ट आपको लॉ फील्ड जो है उसका मैंने सिलेबस देखा और उसके बाद ये काफ़ी गंभीरता से देखा। तो मुझे अच्छा लगा क्या मैं इसमें कर सकता हूँ और मैंने कोशिश किया और मैंने सफलता पाई। जी, तो फिर ये आपने जो एपीओ एग्जाम क्वालिफाई किया, क्या ये आपका पहला अटेम्प्ट था? एपीओ मेरा पहला अटेम्प्ट था। इसके अलावा मैंने जो है न्यायिक सेवा का दिया और उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन फाइनली मेरा सिलेक्शन कुछ कारणों से नहीं हो पाया। तो सर जैसे आपने बताया कि आप सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट रहे हैं, तो आपने उसकी पढ़ाई करी है, फिर आपने बोला जुडिशियरी की भी प्रिपरेशन करी और फिर आपने अब एपीओ क्वालिफाई किया है। तो तीनों फील्ड की स्टडीज करने के बाद आपने एपीओ क्वालिफाई किया, तो आपको कहीं ना कहीं तीनों फील्ड के सिलेबस का बहुत बेहतरीन नॉलेज है। तो आप हमारे अपकमिंग कैंडिडेट्स को ये बताइए कि सिलेबस को कैसे मतलब अच्छे से देखा जाए, समझा जाए और इसकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कैसे किया जाए, क्योंकि सिलेबस को समझना ही बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है एग्जाम क्लियर करने में। देखिए, एग्जाम की सफलता का सबसे पहला मूल मंत्र है कि आप उसके सिलेबस को समझिए। जिस दिन आप उसके सिलेबस को समझ जाएंगे आपके 50% तैयारी वहीं हो जाएगी। मेरे साथ एडवांटेज यह था कि मैं सिविल सर्विस का स्टूडेंट भी था और साथ में लॉ भी पढ़ रहा था। उसमें मुझे मैक्सिमम नंबर जो है तो आपको जीएस में आया और उसके अलावा मैं हिंदी माध्यम से दिया और मतलब जो अच्छी तरह से मतलब अपने सर का नोट्स लिया, उनके क्लास में जाके ये समूचा आंसर राइटिंग किया, टेस्ट सीरीज वगैरह जो है ज्वाइन किया और मैं एक अलग ढंग से जो है सर का नोट्स लेके उसको अच्छी तरह पहले समझा कि लिखने का पैटर्न क्या है, इसमें क्या लिखना है। इसके पहले मैं उस फील्ड का था तो उससे हुआ क्या कि मतलब एनालिटिकल कैसे लिखा जाता है, तो उस पे मुझे जो है अच्छी खासी पकड़ हो गई। तो मुझे लगा क्या कि शायद इसका उसमें होगा कि नहीं, लेकिन मैंने इतना रिस्क लिया। आंसर को कोई भी जो क्वेश्चन रहता है अच्छी तरह क्वेश्चन को पढ़ना और उस अनुसार एकदम टू दी पॉइंट, आंसर से भटकना नहीं और उतना ही केस लॉ उसमें डालना जो उसका रिक्वायरमेंट हो। अनावश्यक केस लॉ उसमें डालने से मतलब आंसर जो है वो भटक जाता है। तो इस चीज का मैंने अच्छी तरह से ख्याल रखा और मैंने लिखा और मुझे अच्छे मार्क्स आए। तो लोग बोलते हैं क्या कि जो हिंदी मीडियम वाले को मतलब अच्छे नंबर नहीं आते हैं, उनके साथ भेदभाव होता है, तो मैं ये नहीं मानता हूँ। जो हिंदी मीडियम में यदि लिखा जाए तो मेरा मानना है कि इंग्लिश मीडियम वाले से अच्छा नंबर हिंदी मीडियम वाले को आता है और उसका उदाहरण मैं खुद हूँ। तो बेसिक सर आपके कहने का मतलब है कि पढ़ाई के अलावा जो लिखने का कला होता है उस पे हमारी मार्क्स डिपेंड करती है, ना कि ये लैंग्वेज बैरियर। जी बिल्कुल, इंग्लिश हो या हिंदी, इसमें आपका आंसर अच्छे से लिखा होना चाहिए जी। अनावश्यक बात नहीं लिखना चाहिए जी। और आंसर हमेशा टू दी पॉइंट होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन को समझते हुए जी। और लास्ट में उसका निष्कर्ष निश्चित रूप से लिखें कि आपने आंसर लिखा क्या, और वो जो उसका निष्कर्ष होता है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए।
आप भूल के भी उसमें निगेटिव अप्रोच आप ना रखें, आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। सर हम थोड़ा सा जीके जीएस के बारे में बात करेंगे कि लोग जैसे लॉ की या फिर मेजर जो भी पेपर होते हैं, लोग उसकी प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं, लेकिन जो जीके और जीएस वाला पार्ट है उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, जिस वजह से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे? हम अभी तक जितने भी लॉ के लड़के से मिले हैं, उसकी एक कमजोरी निश्चित रूप से देखे हैं क्या कि वो जीएस पेपर को लेके कि इतना लंबा है, ये नहीं होगा, और उसमें होता है क्या कि वो उसको इग्नोर करते हैं या उसको लाइटली लेते हैं जी, और इसी कारण से उनका सिलेक्शन नहीं होता है। आपको यदि न्यायिक सेवा में, एपीओ में आपको यदि सिलेक्शन लेना है और ये रैंक हासिल करना है, तो आपको दोनों पेपर, वो चाहे जीएस हो चाहे लॉ, एकदम बैलेंस में लेके चलना। यदि कोई भी एक इग्नोर कीजिएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा जी। मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। तो ये अपकमिंग कैंडिडेट्स के लिए बहुत इन्होंने क्लियर बात बोली कि आप किसी भी मेजर पेपर पे और जो भी लॉ के पेपर्स है उस पे बस फोकस करके आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपको जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं उस पे भी इक्वली फोकस करना पड़ेगा, स्पेशली जीके जीएस जो बहुत ज्यादा लाइक स्कोरिंग सब्जेक्ट्स होते हैं। वो फुल्ली ऑब्जेक्टिव टाइप का है। आपको लॉ पेपर में हो सकता है क्या कि एवरेज मार्किंग हो जाए तो हो जाए, लेकिन वो फुल्ली ऑब्जेक्टिव टाइप का है और उसमें काफी अच्छे अंक उठाए जा सकते हैं। 29वीं न्यायिक सेवा में मुझे 189, फिर उसके बाद वाला 187 के आसपास मुझे मार्क्स आया, तो इतना नंबर काफी अच्छा नंबर है। इसलिए आपको दोनों पेपर पढ़ना पड़ेगा और मेरा कहना है कि लगभग 60% जो है वो आप जीएस पे फोकस करें, क्योंकि इतना दिन से तो आप लोग पढ़ते आए हैं ही, वो आपके लिए नया है और वही आपका रैंक एग्जाम में डिसाइड करेगा। जी, तो ये हो गई हमारी पढ़ाई की बात। सर आप हमें थोड़े टेस्ट सीरीज और मॉक्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बता सकते हैं? एक चीज आप हमेशा याद रखिए, आप यदि कहीं जा रहे हैं तो आपको हमेशा उस गुरु पे आपको फुली विश्वास करना होगा जी, और उनके गाइडेंस में, मतलब वो जैसे आपको गाइड कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, आप उसको नोट कीजिए। उनका मॉक टेस्ट या मतलब एग्जाम के लिए स्पेशली वो तैयारी करा, उसमें एपीआर निश्चित रूप से हो, उससे बहुत लाभ होता है। आप क्या गलती कर रहे हैं, नहीं गलती कर रहे हैं, तो वो वहाँ स्पष्ट रूप से उभर के आता है। जी सर, ऐसा देखा जाता है कि मेजॉरिटी जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नोट्स मेकिंग में या फिर आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। उनको टॉपिक भी समझ में आ जाता है, वो चीज़ों को बता पाते हैं, लेकिन वो उसको कैसे लिखा जाए, कैसे फ्रेम किया जाए, उसमें उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आप इस पे कुछ बताना चाहेंगे हमारे अपकमिंग कैंडिडेट्स को कि ये हैबिट वो कैसे डेवलप करें और एग्जामिनेशन में उस आंसर को पेपर पे कैसे दर्शाया जाए कि वो मतलब अच्छा हो और एग्जामिनर उसको देख के खुश हो, मार्क्स दे। मेंस एग्जाम का एक सबसे जो मेन चीज है कि आपको हमेशा जो है आंसर लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए जी। और आंसर उतना ही वर्ड में आप ये पिछले साल का क्वेश्चन आप निकाल के रखिए, उसको सोल्व कीजिए। और आंसर राइटिंग एक जो शब्द सीमा रहता है, और अब तो बीपीएससी में पैटर्न चेंज हुआ है, आप मतलब स्पेशली 15 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए 5 पन्ना 6 पन्ना दे देता है। नहीं तो पहले होता था क्या कि यदि 10 नंबर का भी है तो लोग 10 पन्ना लिख देता था। वो क्या लिखता था, नहीं लिखता, नहीं, आपको एकदम बैलेंस में, आपको एग्जाम के पहले आपकी तैयारी अच्छी तरह आंसर राइटिंग जो होता है वो घर में करना चाहिए। और जहाँ पे मान लीजिए सर लोग के पास आप जाते हैं तो आप आंसर लिख के उनको दिखाइए और उनको चेक कीजिए। और एक बार में नहीं होता है आंसर, आपको कम से कम 2 बार 3 बार आपको लिखना। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें आपको पेशेंस रखना होगा कि यदि एक बार लिख रहे हैं तो वो गलत हो गया तो अब क्या होगा, अब हमको फिर से पढ़ना पड़ेगा। नहीं, आप जब उसको लिख रहे हैं तो आपको याद भी तो हो रहा है जी। और लिखना तो मतलब क्या है बार लिखने की कैपेसिटी जी, वो आपको कैपेसिटी निश्चित रूप से डेवलप करना ही होगा, क्योंकि आपको 3 घंटे में वहाँ लगभग 18-19 क्वेश्चन लिखना होता है और आपको बैलेंस में लिखना होगा। तो सर ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे अब हमारे एग्जामिनेशन में बहुत लिमिटेड शीट्स मिलते हैं आंसर के लिए, तो इंसान को एक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए और उनको टू द पॉइंट आंसर लिखना होगा। बिल्कुल जी। सर आप हमारे अपकमिंग कैंडिडेट्स को अपने साइड से कुछ मैसेज देना चाहेंगे जिससे उनको प्रिपरेशन जर्नी में हेल्प हो? जी बिल्कुल। सबसे पहली बात तो आपको अपने ऊपर विश्वास रखना होगा, उसके बाद आपको मेहनत करना होगा।
उसमें थोड़ा धैर्य रखिए। जिस दिन आपने पेशेंस लूज कर दिया, आपने सब कुछ लूज कर दिया। और एक अच्छे नोट्स, अधिक नहीं, एक ही काफी। मैंने एक ही नोट्स पढ़ा, एक नोट्स को आप ये 5 बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, उससे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज होगा। और अपने आप पे हमेशा भरोसा रखिए और हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखिए। बहुत सही बात बोली सर आपने। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सर फॉर योर प्रेजेंस। थैंक यू सो मच।